नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम जो 13वें क्रम का हमारा डेली प्रैक्टिस सेट है उसको हम करने वाले हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास से रहेगा, स्पेशली मराठा वंश एवं प्रशासन से संबंधित हम लोग देख रहे हैं। ये जो 12 से स्टार्ट हुआ है, 12 के बाद 13, इसी प्रकार आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे देखिए, इसमें आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, आप अपनी तैयारी को भी इसमें जान सकते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली जो CGPSC का आने वाला है, ठीक है, CGPSC का आने वाला है, अभी 2024 में होने वाला है पेपर, उसके लिए, या CG व्यापम का अगर कोई सभी, जैसे कि हॉस्टल वार्डन का भी आ जा रहा है या फिर ADO का जैसे आ रहा है, वो सभी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ GS से है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके देखते हैं सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सूबा शासक की हत्या रतनपुर के एक निवासी के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। तो देखिए, जैसा कि ये मराठा वंश एवं प्रशासन से संबंधित है, ये जो जितने भी हम लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी मराठा वंश से ही संबंधित है। आप सभी को पता होगा, सूबा शासन जो है वह मराठा में ही आया। ये इसका सबसे पहले आंसर कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखाराम हरि। तो देखिए, ये जो सूबा शासक है, सूबा शासन व्यवस्था है, इसको लाया था कौन? तो वेंकोजी भोसले ने लाया था। ठीक है, वेंकोजी भोसले ने लाया था, इसने ही सूबा शासन व्यवस्था को लाया। इसमें कुल टोटल हम लोगों को 8 सूबेदारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप जो डिटेल वाला वीडियो है उसको आप देखिए, क्योंकि डिटेल वाले वीडियो में इस 8 सूबेदार को कैसे ट्रिक से याद रखा जा सकता है एक झटके में, उसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सखाराम हरि। ठीक है, तो उसे आप बिल्कुल देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सूबा शासक के द्वारा पिंडारियों के आक्रमण को विफल किया गया था? आपके ऑप्शन है महिपत दिनकर, ये सॉरी इसको ध्यान दीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा, महिपत राव दिनकर है, महिपत राव दिनकर। ऑप्शन बी विट्ठल राव दिनकर, ऑप्शन सी केशव गोविंद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पिंडारियों का आक्रमण किनके द्वारा, पिंडारियों के आक्रमण को विफल किनके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद के द्वारा पिंडारियों के आक्रमण को विफल किया गया था। ये पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी जो थे वह लुटेरे थे एक प्रकार से। ठीक है, लुटेरे थे एक प्रकार से, लुटेरे थे, इनका भी एक अपना अस्तित्व होता था। ठीक है, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 25,000 की संख्या में ये हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किए थे। ठीक है, उसी समय चल रहा था मराठा वंश, और मराठा वंश का स्पेशली शासन चल रहा था केशव गोविंद का। ठीक है, सूबा शासन, तो उसी समय इन्होंने, पिंडारियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इस पिंडारियों का प्रमुख कौन था? तो उसको याद रख सकते हैं, लहवरिया। ठीक है, लहवरिया शासक जो था, पिंडारियों का प्रमुख शासक था। ठीक है, आप लोगों ने इस पिंडारी में संबंधित एक पिक्चर भी देखा होगा, फिल्म देखा होगा, वीर। ठीक है, जो कि सलमान खान का, मिथुन चक्रवर्ती का है। वीर पिक्चर में जो है उन लोग रहते थे, उन लोग पिंडारी ही रहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे क्रम का क्वेश्चन दिया हुआ है, विट्ठल राव दिनकर के द्वारा छत्तीसगढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया गया था? तो देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है, जो कि छत्तीसगढ़ हमारा था, उसको जब परगने में विभाजित किया गया, सबसे पहले तो ये परगना व्यवस्था को लाया कौन था? तो परगना व्यवस्था को लाया था इस विट्ठल राव दिनकर ने। ठीक है, तो परगना को व्यवस्था को जब लाया, तो इस 36 परगना को जो है 27 परगना में इन्होंने विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विद्रोह सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपके ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है धमधा विद्रोह 1830 में हुआ था, बिल्कुल सही है ये। तारापुर विद्रोह आप सभी को पता होगा, जनजाति विद्रोह है, दलगंजन सिंह के द्वारा किया गया था, 1842 में किया गया था, ये भी करेक्ट है। ठीक है, वहीं मेरिया विद्रोह, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मरिया नहीं है, मेरिया विद्रोह है, यह एक नरबली विद्रोह होता था। ठीक है, नरबली विद्रोह होता था, अर्थात इसमें बलि दे दिया जाता था मेरिया विद्रोह में। तो इसका इस क्रियान्वयन जो है 1842 से 1863 तक का चला, ये भी करेक्ट है। अगला देखते हैं बरगढ़ विद्रोह। बरगढ़ विद्रोह जो है 1830 दिया हुआ है दोस्तों, 1830 नहीं है, आई थिंक ये 1832 के आसपास, 32-33 के आसपास ये जो बरगढ़ विद्रोह है वह हुआ था। बरगढ़ किस क्षेत्र में है अभी वर्तमान में? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो इसे करेक्ट कीजिएगा, ये 32 या 33 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें नंबर का, दो प्रमुख ताहूतदारियाँ किस कप्तान अधीक्षक के कार्यकाल के दौरान बनी? तो देखिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन है कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हंटर, कैप्टन विल्किंस, या कैप्टन एगेन्यू। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो लोरमी व तरेंगा है, ठीक है, लोरमी व तरेंगा,
ठीक है। लोरमी व तरेंगा दो ताहूतदारियाँ जो कि 1826 में तथा 1828 में बनी, ये सभी जो है कैप्टन सैंडिस के समय में बनी थी। ठीक है, कैप्टन सैंडिस का इसका श्रेय जाता है क्योंकि इस कैप्टन सैंडिस का कार्यकाल था 1825 से लेकर के लगभग 1826 से लेकर के 1830 के आसपास का इसका कार्यकाल था। इसी दौरान जो है ये दो ताहूतदारियाँ बनी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह किस अधीक्षक के समय में हुआ था? तो देखिए, ये जो डोंगरगढ़ का जमींदार का विद्रोह है, इसको पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बाकी सभी को भी पूछा गया है, लेकिन इसका जो है इसका मात्रा ज़्यादा है पूछे जाने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन एडमंड के द्वारा। ठीक है, ये जितने भी कैप्टन जो अधीक्षक हैं, जो कि छः अधीक्षक हैं, इसको किस प्रकार ट्रिक से याद रखा जा सकता है आसानी से, उसको मैंने बताया है। ठीक है, उसमें मराठा वाले पार्ट में, तो इसका जो डिटेल वाला वीडियो है उसमें, तो बिल्कुल आप जाइए और वहाँ से इसको देख लीजिए, आपको बिल्कुल वहाँ से ये जो है पढ़ने में आसानी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का वीडियो दिया हुआ है, 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतिम जिलेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, अंतिम जिलेदार पूछ रहा है, आप सभी को पता है जिलेदार जो है किसने शुरू किया था? तो रघुजी तृतीय ने। ठीक है, रघुजी तृतीय जब आया, कब आया? तो 1830 में आया। 1830 में आया तो उन्होंने अधीक्षक की जगह, और ना कि अधीक्षक की जगह क्या किया, तो जिलेदारों के माध्यम से शासन करना उचित समझा और लगभग 8 जिलेदारों को उन्होंने नियुक्त किया। पहला जिलेदार के रूप में कृष्णराव अप्पा थे, जबकि अंतिम जिलेदार के रूप में गोपाल राव अप्पा को माना जाता है। इस जिलेदार को, 8 जिलेदारों को कैसे याद रखा जा सकता है, इसको भी मैंने अब आसानी से एक ही वीडियो में सभी जितने भी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसको कंप्लीट किया गया है। आप बिल्कुल उस डिटेल वाले वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल वहाँ से फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोना खान का विद्रोह किनके शासन के दौरान हुआ था? तो ये जो सोना खान का विद्रोह है वह ऑप्शन बी, एगन्यू के समय हुआ था। देखिए, बात हो रही है 1820 की। ठीक है, 1820 की। तो इस 1820 में हुआ क्या कि जो वीर नारायण सिंह हैं, ठीक है, जो वीर नारायण सिंह हैं, जो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं, वीर नारायण सिंह सोना खान विद्रोह के नेता थे। इसी का पिता था 1820 में राम राय। ठीक है, राम राय, तो इसे राम राय का विद्रोह भी कहते हैं। इसी राम राय के समय में जो है सोना खान का विद्रोह हुआ था। वहीं बात की जाए तो चार्ल्स एलियट भी इसका आंसर हो सकता है अगर सेगमेंट में पूछा जाए तो, क्योंकि चार्ल्स एलियट के समय में जो वीर नारायण सिंह हैं उसका विद्रोह हुआ था 1857 में। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह का विद्रोह अर्थात जो राम राय है उसी का ही पुत्र था वीर नारायण सिंह, उसका विद्रोह जो है 1857 में चार्ल्स एलियट के समय हुआ था। और एगन्यू के समय में 1820 में जो वीर नारायण सिंह है उसके पिता का विद्रोह हुआ था। अर्थात दोनों लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 9th नंबर का दिया हुआ है, सेनापति रामचंद्र बाग किस मराठा शासक के दौरान सिहावा क्षेत्र को विकसित किया था? यहाँ करेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ये जो विकसित किया था ये नहीं होगा यहाँ पर, तो विजित किया था। ठीक है, विजित किया था, पहले से विकसित तो था ही सिहावा क्षेत्र, इसको विजित किया था अर्थात जीता था। तो किनके शासनकाल के दौरान जीता था? तो देखिए, रामचंद्र बाग किसका सेनापति था? तो वेंकोजी भोसला का सेनापति था, क्योंकि बिम्बा जी में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, परसों जी हो नहीं सकता, बहुत कम समय के लिए था, अप्पा साहब भी बहुत कम समय के लिए था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेंकोजी भोसला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो कथन को पढ़ लेते हैं। कथन ए में दिया है, सूबेदार सूबा प्रशासन के अंतर्गत सूबे का प्रमुख होता था। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, सही बात को बोल रहे हैं, सूबेदार सूबा प्रशासन के अंतर्गत सूबे का प्रमुख ही होता था। इसका चयन प्रशासनिक कुशलता ना होकर संग्रहण की क्षमता होती थी। ठीक है भाई, ये भी सही है, क्योंकि देखिए जो सूबेदार बनाए जाते थे वो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता था जो अधिक से अधिक कर संग्रहण कर सके। ठीक है, ना कि उसे जो कि बहुत बातों बातों में उलझा देता है या अच्छे काम करता है, नदी पहाड़ बनाते रहता है, ये सभी को नहीं, जो ज़्यादा कर संग्रहण कर सके ऐसे जो कुशल व्यक्ति है उसको क्या किया जाता था? तो सूबेदार बनाया जाता था। ठीक है, तो दोनों सेगमेंट जो सही हैं, अर्थात इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सही हैं। ठीक है, ए और बी सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे बिल्कुल जुड़िए, वहाँ पर जो है सभी का PDF जो है सेंड किया जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल वहाँ से क्विज़ लगाने में या फिर इस चीज़ को रिवाइज़ करने में आपको बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। इसका आंसर की भी नीचे अपलोड किया रहता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं आंसर सहित, और अपना जो मार्गदर्शन है उसे अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।